हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवींद्र सिंह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कराई थी। आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका पहला क्वेश्चन जो है उसमें हम पर प्रूफ करवाया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें दिया है, एक संख्या दे रखी है √5 और हमें क्या करना है, इस संख्या को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या करते हैं, जो हमें प्रूफ करवाया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसका हम विपरीत मानकर चलते हैं कि √5 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो देखो, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी हमारी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो हमने क्या मान लिया, √5 बराबर P/Q, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। यानी कि हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना, तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए, अब क्या करते हैं, इस Q को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा √5Q बराबर P। अब दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए, जब दोनों ओर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5Q² बराबर P², और इसे मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए, जो P² की वैल्यू है वो है हमारी 5Q², यानी कि इसका जो मान होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा कि 5 गुणा Q²। यानी जो P² का मान है उसका एक गुणनखंड कितना है हमारा, 5। यानी देखो, इससे लिख सकते हैं हम इसे, चूंकि P² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए यह 5 से विभाजित हो जाएगा। हमने देखा कि जो P² था उसके गुणनखंडों में एक संख्या आ रही है हमारी 5, तो हम कह सकते हैं जो P² है वो क्या होगा, हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए, जब P² का मान 5 से विभाजित है तो अर्थात P का मान भी 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि जब P² 5 से विभाजित है, जो P होगा वो भी क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए माना P बराबर 5K, जहां K कोई पूर्णांक है। हमने क्या किया, P बराबर मान लिया 5K, जहां पर क्या है, K कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, यानी जो हमारी P की वैल्यू है इस वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर 25K², क्योंकि P की वैल्यू 5K है। जब 5K का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 25K²। 5 से 25 को काटेंगे तो ये 5 बार कट गया, तो Q² बराबर हो गया 5K²। अब देखिए,
जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है उसके गणनखंडों में क्या आ रहा है हमारा 5, तो इसका मतलब ये हुआ जो क्यू स्क्वायर का मान है वो भी क्या होगा हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं चूंकि क्यू स्क्वायर के गुणनखंडों में एक संख्या 5 है, इसलिए क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो जाएगा। देखिए जो क्यू स्क्वायर है उसके गुणनखंडों में एक संख्या क्या थी हमारी 5, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू स्क्वायर का मान होगा वो 5 से विभाजित हो जाएगा। जब क्यू स्क्वायर का मान 5 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं इसलिए क्यू का मान भी 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जो क्यू है उसका मान भी क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से एक चीज निकल कर आती है, जो P का मान है वो भी 5 से विभाजित है और Q का मान है वो भी 5 से विभाजित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि P तथा Q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए P तथा Q सहभाज्य संख्या है। लेकिन हमने क्या माना था कि P तथा Q कैसी संख्या है सह अभाज्य संख्या, और हमारा निकल कर के आया है कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। यानी कि हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है वो क्या होती है गलत सिद्ध, क्योंकि P तथा Q कैसे आ गए सहभाज्य, क्योंकि दोनों में ही क्या हमारा 5 से भाग जा रहा है, तो दोनों संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं सहभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी परिकल्पना है वो गलत सिद्ध होती है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक संख्या दे रखी है 3 + 2√5, यानी हमें संख्या दी है वो है 3 + 2 √5, और इस संख्या को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, जो 3 + 2 √5 है वो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसलिए क्या होगा 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है हमारा 0 के, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में लिखते हैं। P और Q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं और जो Q होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती। तो देखिए अब क्या करते हैं, 3 को इधर ले जाते हैं, इसका पक्षांतर करते हैं, तो 2√5 बराबर P/Q - 3। तो देखिए 2√5 बराबर, इसके नीचे एक करते हैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा Q,
और ऊपर हो जाएगा p माइनस, देखो एक का q में डिवाइड किया, q का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q, 2 को इधर ले जाते हैं तो √5 बराबर p माइनस 3q अपॉन 2q। अब देखिए इसे देखते हैं, इसमें p भी एक पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, अर्थात ये जो संख्या है हमारी कैसी संख्या है, परमेय संख्या। और जो √5 है ये कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या। तो एक बात देखिए कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या दोनों फिर वैल्यू कैसी होंगी, अलग अलग। इसका मतलब जो √5 है p माइनस 3q अपॉन 2q के बराबर नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं चूंकि √5 एक अपरमेय संख्या है तथा p माइनस 3q अपॉन 2q एक परमेय संख्या है, और एक परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता, यानी कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या हैं वो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, यानी कि हमने जो माना था कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, वो क्या है, हमारे गलत प्रूफ होती है। तो इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या होगी, हेंस प्रूफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, एक है 1/√2, दूसरी 7/5, तीसरी 6 + √2। हमें इन तीनों ही संख्याओं को अपरमेय संख्या प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली जो संख्या है 1/√2, हम क्या करते हैं, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। हमने मान लिया जो 1/√2 है वो कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p अपॉन q, जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है। हमने मान लिया जो p तथा q हैं वो क्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तथा q बराबर नहीं है 0 के, यानी जो q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। तब क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो q बराबर हो जाएगा हमारा √2p। अब इसका करते हैं हम वर्ग करने पर, तो ये हो गया हमारा q² बराबर 2p²। अब देखिए जो p² है उसका गुणनखंड कितना है, 2, यानी कि हम लिख सकते हैं q² का एक गुणनखंड 2 है, यानी कि अगर हम q² की बात करें तो इसे क्या लिखेंगे, 2 × p²। तो जो q² है उसका एक गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2, अर्थात q² 2 से विभाजित होगा। जब q² हमारा 2 से विभाजित होगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए q का मान भी
2 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो हमारी संख्या दे रखी है क्यू स्क्वायर, जब वह 2 से विभाजित है तो इसका जो वर्गमूल होगा यानी कि क्यू होगा वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए माना क्यू बराबर 2k, जहाँ k कोई पूर्णांक है। हमने क्या मान लिया, जो q की वैल्यू कितनी है 2k, क्योंकि q है वो 2 से विभाजित है, अर्थात इसके गुणनखंडों में एक संख्या हमारी 2 आएगी और दूसरी संख्या हमारी k, यानी कि वो क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और जो q की वैल्यू है वो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, 2 से 4 को काटेंगे 2, तो जो p स्क्वायर है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k स्क्वायर, अर्थात जो p स्क्वायर के गुणनखंड हैं वो क्या होंगे 2 इंटू k स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर के गुणनखंडों में क्या आ जाएगा 2। लिख सकते हैं हम, चूंकि p स्क्वायर के गुणनखंडों में 2 स्थित है, इसलिए p स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि जो p स्क्वायर है उनके गुणनखंडों में एक संख्या 2 है, तो इसलिए जो p स्क्वायर का मान है क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए जब देखो p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो जो p है वो भी क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए p भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अब एक बात देखिए, जो p है वो 2 से विभाजित है और जो q का मान है वो भी 2 से विभाजित है, अर्थात p तथा q दोनों सहभाज्य संख्या हैं। इन जब दोनों में 2 से भाग जा रहा है तो दोनों कैसी संख्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्या। लेकिन हमने जो परिकल्पना की थी यानी कि जो हमने माना था उसमें क्या था, p तथा q सहअभाज्य संख्या, तो जो हमारी परिकल्पना है इसका मतलब क्या होती है, गलत सिद्ध होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा 1/√2 है वो कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 7√5, यानी कि एक संख्या दी गई है 7√5, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या करते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया जो 7√5 है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसलिए 7√5 बराबर होगा हमारा p/q, जहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए अब क्या करते हैं, 7 को इधर ले जाते हैं तो √5 बराबर हो जाएगा p/7 की। तो देखिए √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है
और p/7q, इसमें p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, अर्थात ये कैसी संख्या है हमारी परमेय संख्या। यानी कि क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है तथा p/7q एक परमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या और p/7q क्या है, एक परमेय संख्या है। और एक परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता। यानी जो परमेय संख्या हैं और अपरमेय संख्या हैं कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। यानी कि इसीलिए क्या होता है, हमने जो माना था कि जो 7√5 एक परमेय संख्या है वो क्या है, गलत प्रूफ होती है। तो इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी। हेंस प्रूफ। देखिए अब इसकी का सेकंड पार्ट करते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट जो दिया है उसमें संख्या दे रखी है 6 + √2। थर्ड पार्ट में जो संख्या हमारी वो क्या है, 6 + √2। तो क्या करते हैं, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने कि 6 + √2 है वो क्या है, एक परमेय संख्या। तो जब ये परमेय संख्या है तो क्या होगा, 6 + √2 जो होगी वो हमारी p/q के रूप में होगी, जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करते हैं, देखिए 6 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर p/q - 6। तो √2 बराबर 6 के नीचे 1 करते हैं, एलसीएम दोनों का q हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा p - 6q। देखिए ये है √2 और ये है p - 6q/2। इसमें p पूर्णांक, q पूर्णांक, 6 भी पूर्णांक, अर्थात ये कैसी संख्या होगी हमारी परमेय संख्या। और जो √2 है वो कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। और एक अपरमेय संख्या और परमेय संख्या का मान कभी भी आपस में बराबर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं क्योंकि √2 एक अपरमेय संख्या है तथा p - 6q/q एक परमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या तथा परमेय संख्या का मान आपस में बराबर नहीं होता। यानी जो परमेय और अपरमेय संख्या होती हैं वो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए देखिए हम कह सकते हैं, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। यानी जो हमने माना था 6 + √2 एक परमेय संख्या है वो क्या है, हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है। जब ये बात हमारी गलत सिद्ध होती है कि 6 + √2 परमेय संख्या है तो फिर 6 + √2 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय। तो इसलिए
6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए स्टूडेंट, हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 है वो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी आई हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।